Hey all, welcome back to my channel पीयूष राणा to learn accounts in easiest and simplest way ताकि हम लोग याद रख सके. Today we are going to start with working capital. एक बहुत 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 practical topic. Whatever business you do, the main thing for running the business what you need is working capital. नाम से ही पता चल रहा है वर्किंग यानी काम चालू रखने वाला और कैपिटल यानी काम चालू रखने के लिए लगने वाला पैसा. ओके okay? अब सवाल ये उठता है कि सर करंट असेट्स क्या और करंट लायबिलिटीज क्या. करंट असेट्स देखो हम लोग बैलेंस शीट 11 स्टैंडर्ड से एफआई जीसी से बनाते आए, राइट. व्हाट डू वी हैव नॉर्मली इन करंट असेट्स? वी हैव स्टॉक, वी हैव डेटर्स, वी हैव बिल्स रिसीवेबल, वी हैव प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड वी हैव कैश, राइट. बेसिकली तो ये पांच ही असेट है. लेकिन स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो नाउ वी हैव लर्न कि स्टॉक मे बी ऑफ रॉ मटेरियल, stock may be of work in progress and stock may be of finished goods, right. and then current liability की बात करते हैं तो creditors है, bills payable है या outstanding expenses है, right. तो इतने assets और इतनी liabilities आपको याद रहेंगे. चलो अब हम लोग देखते हैं कि हमें करना क्या है, right. let us start with that. So I always say what part में हमें क्या बनाना है. We have to prepare only and only statement of working capital. यही अपना मेन आंसर है, बराबर. लेकिन अकाउंट्स है तो कोई ना कोई वर्किंग नोट तो होती है. तो एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट वी हैव टू प्रिपेयर टू थिंग्स. पहला लेवल ऑफ एक्टिविटी और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्ट. ओके. सो लेवल ऑफ एक्टिविटी इज नथिंग बट टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर अपॉन. आप लोग को सम ध्यान से पढ़ना है. अगर आपके सम में सारा इंफॉर्मेशन डेज के हिसाब से है तो नॉर्मली कितना है 365 डेज. अगर आपका सम पूरा मंथ्स के हिसाब से है तो नॉर्मली कितना होता है साल में 12 मंथ्स. एंड अगर आपका इंफॉर्मेशन वीक्स के हिसाब से है तो नॉर्मली साल में वीक्स कितने होते हैं 52. लेकिन लेकिन बहुत 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 अलर्ट रहना है. इफ द क्वेश्चन सेज दैट द फर्म इज ऑपरेटिंग फॉर 360 डेज तो आप लोग 365 की जगह कितना लोगे 360 डेज. इफ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द फर्म इज ऑपरेटिंग फॉर 50 वीक्स तो 52 की जगह पे आप कितना लोगे 50. क्लियर. And the second thing what we are supposed to prepare is structure of cost. As the name indicates, structure of cost यानी कि कॉस्ट क्या क्या चीजों से बना हुआ है. तो कोई भी चीज बनाने के लिए हमें कौन सी चीजों की जरूरत है? रॉ मटेरियल, राइट. तो रेट पर यूनिट ही हमें ढूंढना है. लेबर यानी कि मजदूर, रेट पर यूनिट. ओवरहेड्स यानी कि दूसरे खर्चे, रेट पर यूनिट. सो आई विल गेट माई टोटल कॉस्ट. अब जितना मेरा कॉस्ट है क्या मैं इतने में ही बेचूंगा? ऑब्वियसली नॉट. प्रॉफिट है ना मेरा. तो प्रॉफिट को ऐड करेंगे तब जाके मुझे क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस या सेल्स. ओके. जस्ट रिमेंबर कि दिस इज फॉर रेट पर यूनिट. Now normally I don't give format but as it is कि we are on online mode, we are not in face to face lectures, मैं एक फॉर्मेट बना के दे देता हूँ. ओके जो कि मैं फॉलो करता हूँ. अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर्स के आपके अलग अलग फॉर्मेट मिलेंगे. नो वन इज रॉन्ग ओवर हियर. द फाइनल थिंग इज व्हाट यू नीड द आंसर. अब मैं लेवल ऑफ एक्टिविटी और स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्ट अलग बनवाता हूँ. मेनी पीपल डू इट देयर इटसेल्फ. ओके. मेनी पीपल डू कैलकुलेशन सेपरेटली एंड दे फिल इट ओवर हियर इन दिस फॉर्मेट. बट एज इट इज कि हमें टाइम बचाने की आदत है, बराबर. ज्यादा गधा मजूरी हम लोग करते हैं नहीं. तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ. बराबर. कॉलम्स पहले समझ लेते हैं. कॉलम्स क्या क्या है? पर्टिकुलर्स, देन टाइम लैग, देन कैलकुलेशंस. कैलकुलेशंस में आप लोग को याद क्या रखना है? लेवल ऑफ एक्टिविटी इंटू रेट पर यूनिट इंटू टाइम लैग. लेवल ऑफ एक्टिविटी हम लोग पहले ही ढूंढ चुके हैं. रेट पर यूनिट हम लोग पहले ही ढूंढ चुके हैं. टाइम लैग हमें यहाँ पे इस कॉलम से मिलते जाएगा. ओके. एंड टू अमाउंट्स, चाहो तो एक अमाउंट भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे देखा जाए तो. या फर्स्ट करंट असेट्स इट वाज स्टॉक. स्टॉक में भी पहला कौन है? रॉ मटेरियल. तो एज इट इज के वी आर ऑलरेडी हैविंग द रेट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्ट. बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अमाउंट ढूंढ लेंगे. वर्क इन प्रोग्रेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. वर्क इन प्रोग्रेस, काम हो गया है, काम चालू है. वर्क इन प्रोग्रेस, काम चालू है, राइट. कोई भी चीज बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल सबसे पहले लगती है, राइट. तो रॉ मटेरियल पूरा है.
लेकिन काम चालू है, यानी कि मजदूरी चालू है, अदर खर्चा चालू है, राइट? तो हियर इन वर्क इन प्रोग्रेस यू विल टेक ऑल द थ्री फैक्टर्स, दैट इज मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। कैलकुलेशन वही रहेगा आपका, लेवल ऑफ एक्टिविटी इंटू रेट पर यूनिट इंटू टाइम लैग, अगेन लेवल ऑफ एक्टिविटी इंटू रेट पर यूनिट इंटू टाइम लैग। लेकिन लेकिन याद रखना है कि लेबर एंड ओवरहेड आपको 50% से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसका काम अब तक हुआ नहीं है। ओके, तो मैंने लिखा है ऑलवेज वैल्यू एट हाफ ऑफ द अबव कैलकुलेशन। सिंपल याद रखना है कि रॉ मटेरियल 100% पे लेना है, लेबर और ओवरहेड आपको 50% पे लेना है। ओके, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा था, इसके लिए मैंने लेबर और ओवरहेड वहां पे लिखा नहीं है, लेकिन जब सम सॉल्व होंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। माई थर्ड असेट इज फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स यानी माल तैयार हो गया ना, तो टोटल कॉस्ट यही बता रहा ना कि मेरे को कितने में पड़ा माल, राइट? सो रेट पर यूनिट हम लोग कौन सा लेंगे? टोटल कॉस्ट का। लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑलरेडी मिल चुका है, रेट पर यूनिट टोटल कॉस्ट का, टाइम लैग आपको दिया जाएगा कि फर्म इतना महीना स्टॉक रखती है। डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल, राइट? तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स कौन है नॉर्मली? जिनको आप लोग माल बेचते हो या जिनसे आप माल खरीदते हो? बेचते हो, वेरी गुड, राइट? तो बेचने के लिए आप सेलिंग प्राइस ही वैल्यू करोगे ना, राइट? सो डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आर नॉर्मली वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस, लेकिन इफ योर क्वेश्चन सेज दैट इट इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट, तो आप लोग वहां पे कॉस्ट डालोगे। इसके लिए आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ते वक्त। डन? देन एसेट नंबर 5 इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंस अगर होगे तो ठीक, एज पर द इंस्ट्रक्शन वी विल सब्स्टिट्यूट देम, अदरवाइज इग्नोर। लास्ट असेट इज कैश। कैश के लिए हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते ना, जो दिया है वही लिखना पड़ता है, राइट? तो इन सबको हम लोग बाहर भेजेंगे टोटल करंट असेट्स, करेक्ट? देन करंट लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स कौन है? जिनसे आप लोग माल परचेस करते हो, वेरी गुड, राइट? तो रॉ मटेरियल का जो रेट है वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेवल ऑफ एक्टिविटी मिल चुका है, रॉ मटेरियल का रेट लेंगे और टाइम लाइक वो लोग देंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे अप्लाई करेंगे। Then outstanding expenses, whatever they have given, according to the instruction we will apply over here. Okay? Total liabilities बाहर भेजेंगे, and as it is कि मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया पहले ही, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो टोटल करंट असेट्स मुझे ऊपर मिल गया, टोटल करंट लायबिलिटीज मुझे मिल गई, बराबर? तो करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को निकाल देंगे, मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। डन? आई होप इट वॉज क्लियर, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। बस जब प्रैक्टिकल सम करेंगे तब थोड़ा सा अलर्ट रहना और कोऑपरेट करना मेरे साथ। ओके, एंड आई डाउट कि अभी किसी को आवाज़ की प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा मैंने टेक्निक बदल दिया तो आवाज़ वेरी क्लियर होगी। ओके, फिर भी अगर है तो काइंडली एडजस्ट, या बाय द टाइम टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।